नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन फिर से आप सभी का अपने चैनल मेडिकल हब में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइसोसोम क्या होता है? इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनल्स फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। मतलब ये सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनल होता है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, जिसके चारों ओर झिल्ली रहता है, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में ही फैला रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म में ही जो है फैला रहता है या छोटा छोटा वेसिकल फॉर्म में। ठीक है। दूसरा क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। अभी पिछले वीडियो में हम इस बात को देख चुके थे, अभी फिर से बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे समझिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंजाइम्स वगैरह बनते हैं वो पास होते हैं आपके गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स बने, कुछ एंजाइम्स प्रोटीन बहुत कुछ बनता है ना यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि गोल्जी एपरेटस में आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस्ड हुआ, अब प्रोसेस्ड होके आगे बनाएगा वेसिकल्स। ठीक है, सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो क्या क्या बनाता है? ये तीन चीज़ बनाता है। क्या बनाता है? सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, और बनाता है लाइसोसोम। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये लाइसोसोम एक्चुअली बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन ये आते हैं जब गोल्जी एपरेटस में, वहाँ जब ये प्रोसेस्ड होते हैं तो फिर ये फुल्ली फॉर्म हो जाते हैं लाइसोसोम में। ठीक है, ओके। तो चलिए समझ गए हम लोग कि ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, चारों तरफ इसका एक मेम्ब्रेन रहता है, और दूसरा क्या है कि ये गोल्जी एपरेटस में फॉर्म होता है। ठीक है, ईआर में बन के गोल्जी एपरेटस में आता है, यहाँ पे प्रोसेस्ड होता है और यहाँ पे ये फॉर्म होता है। चलिए अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसका टाइप्स। ठीक है, तो ये मेनली दो तरह का होता है लाइसोसोम। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका गोल्जी एपरेटस है, ठीक है, और गोल्जी एपरेटस के ऊपर जो है ये वेसिकल फॉर्म है। ठीक है, ये है आपका लाइसोसोम। ओके, ये है लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है कि ये इससे टूट के अलग होता है। ठीक है, ये टूटा, ये अलग हो गया, हाँ, ये अलग होगा, और ये फिर आपका साइटोप्लाज्म में जो है डिफ्यूज हो रहा है, हर जगह पे फैल रहा है। तो ये जब इससे टूट रहा है जो लाइसोसोम फर्स्ट टाइम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। अभी लाइसोसोम के अंदर जो है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये क्या है? ये प्राइमरी है, ये जस्ट इससे पिंच्ड ऑफ हुआ है। पिंच्ड ऑफ मतलब जैसे मान लीजिए कि ये गोल्जी एपरेटस है, ये इससे टूट के गिर गया, दैट इज कॉल्ड पिंच्ड ऑफ। तो ये जो पिंच्ड ऑफ लाइसोसोम है ये प्राइमरी लाइसोसोम, और इसके अंदर भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो जो है वो क्या रहते हैं, वो एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। मतलब वो कोई काम के नहीं रहते, वो बस प्रेजेंट है। क्या है कि इसमें भी जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी लाइसोसोम। तो चलिए अभी सेकेंडरी लाइसोसोम देख लेते हैं क्या होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? ये प्राइमरी लाइसोसोम जब आपका फैगोसोम्स और एंडोसोम्स के साथ फ्यूज करते हैं तो फिर जो लाइसोसोम बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल चलिए समझते हैं इसको अच्छे से।
मान लीजिए ये है आपका प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये फ्यूज करेगा किसी भी एंडोसोम फैगोसोम्स के साथ, एंडोसोम फैगोसोम, फैगोसोम मतलब क्या होता है, फैगोसोम ये मैंने आज पिछले वीडियो में भी बताया बहुत बार। फैगो मतलब होता है ईट, ईटिंग। सोमा मतलब सोम सता है, सोमा, सोमा मतलब होता है आपका सेल। तो वो सेल जो खाने का काम करता है, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, उसको इनगल्फ करने का, खाने का काम करता है, उसको बोलते हैं फैगोसोम। तो ये जब फैगोसोम के साथ फ्यूज़ होता है, ये जब फ्यूज़ हो जाता है ये दोनों जब, तो इसका बाय प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। ओके, अभी ये इसमें जो एंजाइम रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये एक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये रहता है एक्टिव फॉर्म में। तो सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स विथ फैगोसोम्स और एंडोसोम्स। तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स और बेसिकली प्राइमरी लाइसोसोम, वो पहले प्राइमरी ही रहते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, और जैसे ही वो जुड़ते हैं तो उनका जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन, लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है। चलिए, तो देखिए लाइसोसोम जो होता है वो उसको गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम है, जैसे गार्बेज सिस्टम में कूड़ा कचरा को लेना, उसको फेंकना का काम है, उसी तरह इसका भी मेनली समझ लीजिए वही काम है। ठीक है, कि हर चीज़ को मारने का ठेका लाइसोसोम लेके रखा है, समझ गए ना, सुपारी लेके रखा है कि भाई हमको मारना है सबको, उसका काम ही है मारना, तोड़ना, ख़त्म करना, बड़ा ही हिंसक है ये। तो चलिए सबसे पहला फंक्शन देखते हैं, क्या कहता है कि डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। चलिए अभी इसको बड़े अच्छे से समझते हैं, पहले ये क्या कहना चाह रहा है, क्या होता है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये सेल है, ये आपका सेल हो गया। ठीक है, अभी मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें दो वर्ड है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब होता है बिग, बड़ा, अब मॉलिक्यूल्स मतलब तो मॉलिक्यूल्स समझ लीजिए, तत्व वगैरह जो भी, तो जो साइज में बड़ा होता है उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ मैक्रोमोलिक्यूल्स से मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि बैक्टीरिया हो गया, साइज में बड़ा है, ऑब्वियसली वो इसके ऑर्गेनल से तो बड़ा ही है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि सेल है और इधर फॉर एग्जांपल कोई एक ये बैक्टीरिया है। तो अभी क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये तो बाहर है, अब इसको ख़त्म करना है, और ये अंदर में लाइसोसोम है, अभी इसको ख़त्म करना है। तो कैसे करेगा कि इसको डिग्रेड करना है इस मैक्रोमोलिक्यूल्स को, लेकिन ये तो बाहर है। तो क्या करेगा ये, सबसे पहले इसको जो है, ये एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, बताते हैं इसके बारे में, हम आपको बाद में बताते हैं क्या होता है। देखिए ये आपका हो गया बैक्टीरिया, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो सेल है ना, ये इसको अंदर लेगा। ठीक है, ये इसको अंदर लेगा। ठीक है, ये ऐसे करके इसको अंदर लेगा। ठीक है, समझाने के लिए हम इस तरह बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये बैक्टीरिया अंदर गया, ये अंदर चला गया, ये बैक्टीरिया अंदर चला गया। ठीक है, अभी इसको जो अंदर जो आना है इसको, ठीक है, तो ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा ही जो होता है, ये एंडोसाइटोसिस के द्वारा ये अंदर होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब, एंडोसाइटोसिस मतलब, एंडो मतलब इनसाइड, सिस मतलब प्रोसेस, और साइटो मतलब सेल। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी चीज़ को सेल के अंदर लाया जाए, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक, तो ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ये अंदर आया। अभी इस एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, मेनली ये फैगोसाइटोसिस, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये तीन तरह का होता है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस
और रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस। चलिए ठीक है, ये 3 तरह का साइटोसिस होता है। ठीक है, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फैगोसाइटोसिस मतलब फैगो मतलब खाना, खाने वाला सेल, एक प्रोसेस जिसमें वो सेल जो इसको खाता है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फैगोसोम्स है। ठीक है, तो फैगोसोम क्या किया, इसको अंदर लेके आया। ठीक है, इसको अंदर लेके आया, इस मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब इस बैक्टीरिया को। अभी ये सिर्फ अंदर लाने का काम ये कर दिया भाई कि हम इसको अंदर लेके आ रहे हैं, इसका काम खत्म। अभी ये क्या करेगा, लाइसोसोम को बोलेगा भाई हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर लाए हैं, तुम जो है सो इसको डिग्रेड करो। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये है प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी फॉर्म में है, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो ये बोल रहा है भाई हमारा तो दम ही नहीं है इसको ख़त्म करने का, हम तो इनएक्टिव फॉर्म में है, हमारा हथियार अभी कोई काम का नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये जो फैगोसोम है इसके साथ जाके फ्यूज़ करेगा। ठीक है, ये फैगोसोम है, इसके साथ फ्यूज़ करके ये फ्यूज़ करेगा। ठीक है, ये इसके साथ फ्यूज़ किया। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि जब भी प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विथ phagosome, then it forms secondary lysosome. हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रहा है पता है, बट इस पे ध्यान नहीं देना है। मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखना नहीं है। ठीक है, उसको समझिए आप, एक बार समझ लीजिएगा, फिर अपने भाषा में आप उसको आराम से लिख सकते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विथ फैगोसोम टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फैगोसोम के साथ जो है फ्यूज़ किया तो बना दिया सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है, ढक्कन सब बड़ा डिस्टर्ब करता है। अभी सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है कि ये इसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये एक्टिव होता है। क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। कैसे एक्टिव होता है कि जब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है आपके फैगोसोम के साथ जैसे ना फ्यूज़ करता है तो इसका पीएच डाउन हो जाता है, तो एसिडिक मीडियम बन जाता है। जैसे इसका पीएच डाउन होता है तो इसमें जो एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये बड़ा एक्टिव हो जाता है कि, और जैसे ना ये एक्टिव होता है तो क्या करता है, ये इसको पूरा से पूरा डिग्रेड कर देता है। ठीक है, अभी डिग्रेड कर दिया मतलब इसको ख़त्म कर दिया। अब भैया आप ख़त्म तो कर दिया है इसको, तो इसको डिस्पैच भी तो करना है, कहीं सबूत मिटाना है ना, यहाँ से आम भाषा में समझिए तो सबूत मिटाना है। तभी क्या करेगा ये इसको डिस्पैच कर, ये इसको जो है मार दिया, इसका खत्म, पहला काम इसका खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या कर दिया, डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स तो हो गया। अब इसके अंदर ये जमा हो गया, मान लीजिए कि अभी ये लाइसोसोम है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया का जो है पूरा सब कुछ जमा है। सॉरी, तो अभी ये गार्बेज सिस्टम बन गया भाई। अभी इसको डिस्पैच करना है, तो अब ये क्या करेगा, ये स्लोली मूव करेगा सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, अभी सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा और फिर ये क्या होगा, यहाँ से एक प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब एग्जिट, और साइटोसिस मतलब सेल, और सिस मतलब प्रोसेस। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल से कोई चीज़ बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो अभी ये धीरे धीरे मूव किया और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसको सारे डिग्रेडेड मटेरियल्स को बाहर भेज देगा। ठीक है, तो यही है आपका डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब अगर एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बैक्टीरिया आया, उसको जो है फैगोसोम्स या एंडोसोम्स या फैगोसोम फैगोसाइटोसिस को, एंडोसाइटोसिस के द्वारा फैगोसाइटोसिस सेल है जो वो उसको अंदर लेके आया। उसके बाद जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम उस फैगोसोम के साथ अटैच फ्यूज़ किया, बनाया सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम बनने से क्या होगा, उसका मीडियम एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक मीडियम होने से उसका पीएच जो है डाउन होगा और उसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो गए तो फिर ये इसका काम, जैसे ना एंजाइम एक्टिव हो गए, ये इसको खत्म कर दिया, पूरा कहानी खत्म इसका। अब इसका जो है डिग्रेडेड मटेरियल जो बच गया लाइसोसोम में, वो फिर जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, सेल मेम्ब्रेन में वो फ्यूज़ करेगा और फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा उसको बाहर निकाल देगा। अगर आप मेरा पहला वीडियो से फॉलो करते आएंगे तो आपको सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगा, हर एक चीज़ लिंक्ड है। ठीक है, ये नहीं कि इस वीडियो को देखे आपको नहीं समझ में आ रहा, सारे वीडियोस को देखिए आप, तब आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देखिए, तब क्या है आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा और आपको बड़ा मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि यार शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और आपको रटने का बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सब चीज़ लिंक्ड है। तो ये हो गया आपका पहला फंक्शन, डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स।
अभी सेकेंड फंक्शन है डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट ऑर्गेनेल्स। अभी ये क्या है, देखिए सब में फंक्शन सेम ही है, वही प्रोसेस होगा। प्राइमरी लाइसोसोम जाके फैगोसोम वगैरह के साथ जो है वो अटैच होगा, उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, उसके बाद वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव होगा और उसको खत्म करेगा। लेकिन अभी इसमें क्या होगा कि ये तो चलिए बाहर का चीज़ है, उसको खत्म कर दिया। अभी इसमें दूसरा क्या पॉइंट है, डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, इसमें ऑर्गेनेल्स का बात हो रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा कि देखिए ये सेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है। अभी मान लीजिए कि इसमें ये आपका जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी क्या हो गया कि टाइम के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो डेड हो गया, तो डेड हो गया, तो अभी इसका भी कहानी ख़त्म ही है ऑलरेडी, ये तो डेड है। तो अभी इसको भी तो हटाना होगा यहाँ से, यहाँ पड़े पड़े ये क्या करेगा, कोई काम का तो है नहीं। तो क्या होगा कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, रैप करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैं एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा हूँ, ये रैप करेगा, ठीक है। कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया को, जो वोर्न आउट हो चुका है, मतलब जिसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको ये पूरा घेर लेगा, रैप कर लेगा। रैप कर लिया, पहला काम खत्म। अभी रैप कर लिया है तो अब इसको हटाना है, तो कैसे हटाया जाए भाई। तो आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंजाइम्स बनाते हैं वही गोल्जी एपेटस में आते हैं, और वो जो है सो आपका वेसिकल्स फॉर्म में लाइसोसोम बनाता है। तो अब क्या करेगा, ये सिग्नल देगा भाई हम इसको घेर लिए हैं, अब लाइसोसोम भैया तुम आओ। अब इसमें भी कुछ फैगोसोम है और यहाँ से लाइसोसोम भैया आएंगे, फिर फैगोसोम के साथ मिलेंगे, फिर इसका कहानी को ख़त्म करेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद फिर इसको ले जाएगा सेल मेम्ब्रेन के बाहर फेंक देंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। तो यही है। तो ये पहला हो गया बाहर के सामान के लिए और दूसरा हो गया अंदर के सामान के लिए। बस इतना ही कहानी है इसका। इसी को देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऑफ लाइसोसोमल फंक्शन, ठीक है। मतलब लाइसोसोम किस तरह से फंक्शन करता है उसका मैकेनिज्म यही है। पहला है हेट्रोफैगी, दूसरा है ऑटोफैगी। हेट्रोफैगी मतलब डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, मतलब जो पहला वाला पार्ट हम बताए आपको, ये वाला पार्ट ये है आपका, ये होता है हेट्रोफैगी से, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेट्रोफैगी। और ऑटोफैगी मतलब होता है डाइजेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर मटेरियल, मतलब ये वाला जो भी अंदर का सामान है उसको जब डाइजेस्ट करना होता है तो उसको बोलते हैं ऑटोफैगी, ठीक है, इंट्रा सेलुलर मटेरियल के द्वारा, ठीक है। अभी एक टर्म है जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अभी यहाँ पे लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछता ही है, MCQs में है, सब जगह पूछता है। दैट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग। अभी क्या होता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं कि क्या होता है, कभी कभी इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जिसका काम है दूसरों को ख़त्म करना। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स है इंपॉर्टेंट, तो उसका काम है ख़त्म करना उसको। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि इंजरी हो गया सेल को, उस इंजरी के दौरान क्या होता है कि ये आपका जो लाइसोसोम है वो रप्चर हो जाता है, इंजरी के थ्रू रप्चर हो जाता है। तो क्या होता है कि रप्चर हुआ तो उसके अंदर का जो एंजाइम है वो जो है खुद ब खुद लाइसोसोम को ही मार देता है। तो इसी कारण इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइड कर लेता है, क्या करता है, सुसाइड, आत्महत्या कर लिया, कुछ नहीं, बस उसका एंजाइम से कारण ही खुद ही मर जाता है। जो बस इतना ही कहानी है, इस कारण इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स है जो इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम्स के, वो क्या क्या है देखिए। सब में देखिए एक चीज़ कॉमन होगा, एजेज, जिसमें भी एजेज लग जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। तो क्या है, पहला प्रोटीएजेज। प्रोटीएजेज मतलब प्रोटीन, और एजेज मतलब एंजाइम या तोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपके प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। सेकेंड है आपका लाइपेजेस, इसमें भी एजेस है। ये क्या करता है, लाइपेज मतलब लिपिड। अभी ये लिपिड को क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स में तोड़ता है, मतलब क्या करता है, तोड़ के उसी का कंपोनेंट को बनाता है। तीसरा है एमाइलेज। ये एमाइलेज एक्चुअली, एमाइलेज का मतलब हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। और चौथा है न्यूक्लियेजेस, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको वो मोनोन्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है,
इसको याद करना है आपको, बस इतना ही बताओ, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको तोड़ने से ही तो आपको नाम वगैरह सब पता चल जा रहा है। तो चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। क्या देखे आज हम कि लाइसोसोम क्या है, उसके टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और वो जो है आपका गोल्जी एपरेटस से जो पिंच्ड ऑफ हुआ, जस्ट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है कि वही प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम्स के साथ मिलता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स है वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अभी फंक्शंस में हमने क्या देखा कि ये मेनली जो है गार्बेज सिस्टम है, इसका काम है इसका काम है कि चीज़ों को मारना और उसको बाहर करना। तो पहला क्या करता है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड करता है, दूसरा करता है कि जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स है उसको भी डिग्रेड करता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर है, तो वो कैसे अंदर आता है, तो एंडोसाइटोसिस से अंदर आता है। उसके बाद जो है लाइसोसोम जो है प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम के साथ फ्यूज़ करता है, फिर वो एंजाइम एक्टिव होता है। फिर जैसे एंजाइम एक्टिव होता है तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को वो ख़त्म करता है। उसके बाद फिर वो अपने साथ उसको सेल मेम्ब्रेन के करीब लाता है, फिर वहाँ फ्यूज़ होता है, फिर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स। सेम वही प्रोसेस है, इसमें बस जो सेल के अंदर जो डिग्रेड हो चुके, जो वॉर्न आउट हो चुके, जो खत्म हो चुके ऑर्गेनेल्स, उसको डिग्रेड करने का काम करता है। प्रोसेस वही सेम है, ठीक है। अभी ये मैकेनिज्म में एक हेट्रोफैगी होता है, एक हो गया आपका ऑटोफैगी। अभी हेट्रोफैगी मतलब हो गया कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है जब उसका डाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोफैगी। ऑटोफैगी मतलब हो गया है जो इंट्रा सेलुलर मटेरियल है उसको कहते हैं ऑटोफैगी। दैट मीन्स कि ये वाला काम जब होता है तो उसको बोलते हैं हम हेट्रोफैगी, ठीक है। और जब ये वाला काम होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी, अपना ही अंदर का चीज़ को खत्म कर रहा है, ठीक है। और हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, जो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो वो हेट्रोफैगी मतलब खाना। तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल को खा रहा है तो फिर वो हेट्रोफैगी। अभी ऑटोफैगी मतलब वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर का चीज़ को खा रहा है तो वो ऑटोफैगी हो गया, ठीक है। अभी सुसाइडल बैग हम नेक्स्ट देख लिए थे। क्या सुसाइडल बैग क्या होता है कि ये लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका खुद का एंजाइम ही उसको खत्म कर देता है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। अभी इंपॉर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम में हमने देखा कि प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, एमाइलेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। प्रोटीएजेस प्रोटीन को खुद कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, लाइपेज करता है लिपिड को फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स में, अमाइलेज करता है पॉलीसेकेराइड को ग्लूकोज में, और न्यूक्लियस करता है न्यूक्लिक एसिड को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक आसान सा चैप्टर, और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर कुछ पॉइंट छूट गया है तो प्लीज़ आप उसको भी ऐड ऑन कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।